जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने एक बार फिर उत्पात मचाने की कोशिश की है और इनका सरगना नेता अभिजीत दीप के वो डर के मारे वीडियो बनाकर खुद की जान बचाने में लगा हुआ है। कल रात को इनका असली रूप निकल कर आया। जो ये विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, इन्होंने मंगलवार रात को पुलिस को घेर कर मारने की कोशिश की, पुलिस के जवानों की जान लेने की कोशिश की है इन्होंने। ये जंतर मंतर पर टिके हुए हैं। बहुत उस दिन के जैसी संख्या तो है नहीं अभी इनके पास, तो पुलिस भी उसी हिसाब से रखी गई है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि रात को 8-9 बजे करीब इन्होंने अलग अलग समूहों में बंटना शुरू किया और जहां इन्हें सिंगल इक्का दुक्का कोई आरएएफ वाला पुलिस वाला मिला तो उसे घेर कर मारने की कोशिश की। और इसमें ये तलवार दिखाते हुए निहंग सिख भी आ गए, क्योंकि उधर गुरुद्वारा बंगला साहिब है तो ये लोग भी अपनी ताकत दिखाने आ गए। अब इन्हें तलवार चलाना तो सिखा दिया जाता है, इस्तेमाल करने के लिए इनको मौका मिलता नहीं है, क्योंकि अब वैसे युद्ध तो है नहीं जहां तलवारें होती हैं, जहां इनको लड़ाई पे भेजा जाएगा। तो ताकत दिखाने के लिए ऐसे ही मौके ढूंढते हैं और तलवारबाजी शुरू कर देते हैं। अब भारत में नहीं होते, विदेश में होते, अमेरिका में होते, तो वहां तो फिर जो होता है वो देखा गया है कि पुलिस आती है, काबू में आया तो आया, नहीं तो गोली चला दी जाती है। लेकिन भारत में सब बर्दाश्त किया जाता है, तो यहाँ ये सड़कों पर नाचते हैं। तो ये लोग रात को आए और इन्होंने पुलिस वालों पर तलवार से हमला करने की कोशिश की। आप आ रहे हो तो आप तलवारें घर रख के आओगे, क्योंकि अगर आप हथियार निकालोगे तो पुलिस के पास तुमसे ज्यादा खतरनाक हथियार है, और अगर वो हथियार चला लेगा तो फिर तुम विक्टिम बन जाओगे तुरंत। तो ये लोग इनका रूप दिखा है, रात में इन्होंने क्या करने की कोशिश की है और अभिजीत दीप के क्या कर रहा था। आप इसका वीडियो देखिए, ये कैसे खुद को बचाने में लगा हुआ था कि इसको मालूम था कि क्या होने वाला है, और इसने पहले ही कहा कि जंतर मंतर के अलावा हमने कहीं और किसी को नहीं बुलाया है ताकि ये अपनी जान बचा सके। हेलो एवरीवन, हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर पर हो रहा है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना है तो जंतर मंतर आइए। यहाँ पर हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पीसफुल है और हम कहीं से भी कोई गलत चीज़ या गलत नारे नहीं करेंगे, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं। और इसका उदाहरण कल हमने दे दिया है। कल हमने लाठियाँ खा ली, सर फुड़वा लिया हमारे सपोर्टर्स ने, लेकिन कहीं से भी अपने तरफ से कोई गलत हरकत नहीं करी है। और जो लोग ऐसी हरकत करेंगे वो कभी भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स नहीं हो सकते। हमारा और उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बाहर से भेजे गए गुंडे हैं इस मूवमेंट को डीरेल करने के। थैंक यू। 9-10 बजे के आसपास इसका भी ये वीडियो आया, यानी कि इसे पता था कि कहीं और भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहां पर इस तरह का मामला बन रहा है। और इसने कि मैं ना फंसूं, क्योंकि मालूम है कि अब हिंसा हो रही है और ये लोग पत्थरबाजी पुलिस पर शुरू कर रहे हैं, उनको घेर कर मारना चाहते हैं। तो इसने अपनी जान बचाने के लिए वीडियो डाल दिया। लेकिन इससे तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। तुमने वहां पर जंतर मंतर पर रोक कर रखा हुआ है। तुम इस पूरे जो भीड़ है उसके नेता तुम बने हुए हैं, तो भीड़ क्या करती है उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। और फिर अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लेते हो तो फिर एफआईआर खारिज की जाए, इसकी भी मांग तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कह रहे हो कि भाई हमने तो बुलाए नहीं थे। जब तुमने नहीं बुलाए थे और फिर उनके ऊपर एफआईआर हो रही है तो तुम्हारा उससे क्या मतलब है। तो इन लोगों के ऊपर 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उस दिन का मामला और कल का मामला मिलाकर 10 एफआईआर हुई है, जिसके अंदर पुलिस पर हमला, सार्वजनिक गाड़ियां 10 से 12 सार्वजनिक गाड़ियों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, और ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है इसकी जांच की जा रही है। इसमें जो नई दिल्ली जिला पुलिस है उसे डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक हुई थी और उसमें ये देखा जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज है,
उसमें चेहरे पहचाने जा रहे हैं, एआई के जरिए मिलान किया जाएगा कि चेहरा कहाँ है और कहाँ इसका डेटा देखा जाएगा और फिर उसके हिसाब से गिरफ्तार किया जाएगा, आगे की कार्रवाई होगी। तो सबकी जांच चल रही है और साथ ही रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि उस दिन क्या क्या हुआ। देखिए, पुलिस ने 3 स्तर पर बैरिकेड लगाए थे, टॉलस्टॉय मार्ग पर, संसद मार्ग पर और ट्रांसपोर्ट भवन पर। इन लोगों ने टॉलस्टॉय मार्ग का बैरिकेड तोड़ दिया। जब तुम पीसफुल प्रोटेस्ट पे थे तो क्यों तोड़ा? तुमने बैरिकेड तोड़ा, फिर संसद मार्ग तक पहुंचे, वहां भी इन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया। वहीं पर बैठकर प्रोटेस्ट कर सकते थे, लेकिन भीड़ की ताकत दिखानी थी। अब जब तुमने ताकत दिखाई तो जिसको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है वो भी ताकत दिखाएगा, तो पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की। फिर वहां से भीड़ जो है बिखरते हुए ये रेलवे भवन की तरफ पहुंची और वो वहां से संसद नजदीक है तो वहां पर आंसू गैस के गोले चलाए गए। अगर ये कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई ना करती तो क्या होता? ये सब संसद भवन के अंदर घुसते और वहां पर कुछ भी हो सकता था, वहां पर कोई बम बांधकर फट सकता था, वहां पर किसी भी नेता मंत्री को ये लोग पीट सकते थे, उसको बंदी बना सकते थे, तोड़फोड़ कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो क्यों घुसने दिया जाए उत्पातियों को, ये जो आतंकी की जैसी हरकत कर रहे हैं? और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की, अभिजीत दीप, आशुतोष श्रीलंका, सौरभ दास, विजेता दहिया, इन लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि वहां आने वाले हर व्यक्ति को पता नहीं था। ये भी हम इस बात को मानते हैं कि आने वाले हर व्यक्ति को नहीं पता था कि क्या कार्रवाई हो सकती है। संसद चलो का मतलब संसद के अंदर घुस सकते हो, नहीं घुस सकते हो, ढंग से जानकारी नहीं थी कि कहां तक ये जाएगा, लेकिन बुलाने वालों को तो जानकारी थी। उनको पता था कि संसद के अंदर नहीं जा सकते, जाने की कोशिश करेंगे तो मार पिटाई होगी। इन्होंने पिटने के लिए ही लोगों को बुलाया था कि आओ हम अपनी राजनीति चमकाएंगे, तुम लोग पिटो, डंडे खाओ। और उस वक्त ये गायब। अभिजीत दीपके का वीडियो आ रहा है कि वो उस दौरान जो है ये ट्रक के अंदर छुप गया जिस ट्रक पे चढ़ा हुआ था। विजेता दहिया बर्गर खा रहा था और बाकी 2 जो है वो नड्डा के इंतजार में बैठे हुए थे और होटल रूम में मजा कर रहे थे। तो ये तो इनकी हकीकत है। और इन्होंने जो रात में तमाशा किया है वो पुलिस को घेरना, मारना, ये सब बदले की कार्रवाई है। और साथ ही आप इनका एक ये वीडियो और देखिए, इसमें ये दिख रहा है कि कैसे ये लोग दंगाइयों की तरह तैयारी कर रहे हैं कि हेलमेट पहनो और इस तरह से घुटनों पर और कोहनियों की सुरक्षा के लिए गार्ड्स पहनो, ये सब बताया जा रहा है। आपको ना लगे, उनको लगे, सिर्फ पिटाई खाना हमारा काम नहीं है, ठीक है। आप ये वाली प्रोटेक्शन रखोगे, सिर्फ 1500 रुपए का आता है। जो अफोर्ड कर सकता है करो, नहीं कर सकता, जो घर बैठे ज्वाइन नहीं कर सकते वो पोर्टर से यहाँ भेजो। और आपको लाठी लगना 1500 रुपए से बहुत सस्ता है, ये सरकार को लगता है। इस तरह का प्रोटेक्शन रखो और इनकी एक्सटेसी मार दो। ये तो आप वही कर रहे हो जो कि वो पत्थरबाज करते हैं कश्मीर के। उनको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि पुलिस को कैसे मारना है और अपने आप को कैसे बचाना है। ये तो आप वही ट्रेनिंग दे रहे हो। क्या सरकार से आपको अपनी मांग रखनी है कि पुलिस के साथ युद्ध करना है? क्या आप युद्ध करने के लिए वहां पर गए हैं? क्या आप वहां पर भिड़ंत चाहते हैं? ये तो तरीका वही है। ये देखिए, वामपंथी इस्लामिस्ट जब घुसते हैं वो यही बताते हैं, हेलमेट और घुटने का गार्ड और कोहनी का गार्ड जैसे कि पुलिस पहन कर रखती है, तो ये सब पहन कर आओ, मास्क लगा कर आओ, जो कि गैस से बचने के लिए, और पुलिस को मारो। अगर ये तैयारी करोगे, इतनी ताकत दिखाओगे, तो स्टेट के पास तुमसे ज्यादा ताकत है, वो तुमसे ज्यादा ताकत दिखा सकता है। ताकत के बल पर कभी कुछ नहीं हो पाया है राज्यों के अंदर। चाहे कांग्रेस का समय हो, रामदेव को उठाकर कांग्रेस ने भी भगाया, वहां तो ताकत दिखाने की बात ही नहीं थी, वो रामदेव को उठाकर भगाया। और कई अभी पंजाब में फार्मासिस्ट का जो पेपर है उसमें चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, उसके बाद उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें पुलिस डंडे बजा रही है। तो ये तो हर जगह हो रहा है, हर राज्य में होता है। केरल में जो है वाटर कैनन जो है चलाया जा रहा है। तो ताकत दिखाकर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, और इसमें फायदा जो है ऊपर बैठे हुए लोगों का है। ये आप कोई मास्क पहनाकर और इस तरह से पहनाकर भेज देंगे लड़ने के लिए, किससे लड़ रहे हो भाई? हमारी ही पुलिस है, हमारी ही सरकार है, हमने ही चुना है, और वो पुलिस हमारी ही सुरक्षा करती है, हमारी संसद की सुरक्षा कर रही है। तो लड़ किससे रहे हो और किसके लिए लड़ रहे हो? तो ये सब इन लोगों को, इनका माइंड वॉश कर दिया है, ज़ॉम्बी बना दिया है कि जाओ मार खाओ, मारो काटो, यही वाला हाल यहाँ पर हो गया है। और रात में भी यही हुआ है।
और इन लोगों ने खूब हुड़दंग मचाने की, पुलिस वालों को घेर कर मारने की कोशिश की। वो पुलिस वाला भी किसी के घर का है, कि कोई परिवार है उसका, वो अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ है, और जब तुमको मौका मिल गया तो तुमने निहत्थे को घेरने की कोशिश की। जब वो 10 पुलिस वालों के साथ होता है तब तुम्हारी हिम्मत पड़ती नहीं है कुछ करने की। तो ये सब भड़काऊ काम, ये सब प्लानिंग दीपके को पता थी, वरना वो वीडियो जारी नहीं करता। ये इन्हीं की हरकतें हैं, इन्हीं लोगों ने ये वहां पर मौजूद लोगों को भड़का रहे हैं, बदले की भावना जगा रहे हैं कि पुलिस ने पीटा था तो हम भी पीटेंगे, और ये सब चीजें पुलिस के पास दर्ज हो रही हैं अभी, क्योंकि मामला बड़ा सुलगा हुआ है। इसको हीरो भी नहीं बनाना चाहते कि गिरफ्तार करके इसको हीरो बना दिया जाए, इसको जेल में डाले तो इसी के नाम पर कुछ भड़क जाए, तो वो भी नहीं करना चाहते हैं। तो मामले को अभी गुजरने देने की बात है, लेकिन नंबर इन लोगों का आएगा, और जिस तरह से ये हरकतें कर रहे हैं तो फिर सरकार के सब्र को भी, ये एक सरकार का भी सब्र है, उसकी भी आप परीक्षा ले रहे हैं। अब वो सब्र टूटेगा तो फिर आपको उसका ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो वो वहां पर बैठे हुए हैं, आज नहीं तो कल। और आप, ये भी एक बात है, आज भी जो किसान में जो इन्होंने किया था ना, उनके खिलाफ केस दर्ज है, इनके खिलाफ भी केस दर्ज होंगे, तो फिर आगे आपके लिए ही मुश्किल आ सकती है। केजरीवाल तो पंजाब चुनाव के चक्कर में कर रहा है, राहुल गांधी दूसरे चुनाव के चक्कर में कर रहा है, और जो वहां पर बैठे हुए हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और ये बाकी लोग जो है वो मजा करेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।